मुंबई शहर जो कभी नहीं सोता, अपनी भीड़-भाड़, जल्दबाजी और चमकदार जिंदगी के लिए मशहूर है। लेकिन इसी शहर के नीचे एक ऐसी जगह है जहां रोशनी कम और साए ज्यादा हैं, जहां आवाजें गूंजती हैं पर कोई सुनने वाला नहीं होता। ये कहानी है भूतहा मेट्रो स्टेशन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई वापस नहीं आता। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो रोजाना मुंबई मेट्रो से अपने ऑफिस जाता था। एक दिन देर रात तक ऑफिस में काम करने के बाद वो आखिरी मेट्रो पकड़ने के लिए दौड़ा। उस दिन मेट्रो में बहुत कम लोग थे। थकान से चूर वह सीट पर बैठकर ऊँघने लगा। तभी अचानक मेट्रो रुकी। राहुल की नींद खुली। उसने देखा कि स्टेशन का नाम बोर्ड पर लिखा था नरकपुरी। यह स्टेशन तो मेट्रो मैप पर नहीं है, राहुल ने सोचा। चारों तरफ सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं दिख रहा था। ना ही कोई अंदर आया, ना ही कोई बाहर गया। दरवाजे खुले और बंद हो गए। मेट्रो आगे बढ़ने लगी। राहुल ने अपने फोन में मेट्रो मैप चेक किया, लेकिन नरकपुरी नाम का कोई स्टेशन नहीं था। उसने गूगल पर सर्च किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शायद कोई गलती हो गई, वह मन ही मन सोचकर चुप हो गया। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। जब राहुल रात को मेट्रो में सवार हुआ तो मेट्रो फिर उसी स्टेशन पर रुकी, नरकपुरी। इस बार उसने ध्यान से देखा। स्टेशन पुराना सा लग रहा था, जैसे कई सालों से इस्तेमाल न हुआ हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और लाइट टिमटिमा रही थी। तभी उसने एक आवाज सुनी, यहां से मत उतरो, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगले दिन राहुल ने अपने दोस्त आकाश को यह बात बताई। आकाश को अलौकिक चीजों में दिलचस्पी थी। तुम्हारा मजाक है? आकाश ने पूछा। नहीं, यह सच है, राहुल ने कहा। आकाश ने इंटरनेट पर रिसर्च की और एक पुरानी खबर मिली। 10 साल पहले एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण रोक दिया गया था, क्योंकि वहां कई मजदूरों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। क्या यह वही स्टेशन हो सकता है? राहुल ने पूछा। हो सकता है, आकाश ने कहा, लेकिन यह स्टेशन तो कभी बना ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है? राहुल को समझ नहीं आ रहा था। उस रात वह फिर मेट्रो में सवार हुआ और फिर मेट्रो नरकपुरी स्टेशन पर रुकी। इस बार राहुल ने उतरने का फैसला किया। राहुल स्टेशन के अंदर भागता रहा। हर गलियारा उसे उसी जगह वापस ले आता। वो थक चुका था। तभी उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसमें पुरानी फाइलें और डायरियां पड़ी थीं। उसने एक डायरी उठाई और पढ़नी शुरू की। हम यहाँ फंस गए हैं। ये स्टेशन कभी बनना नहीं था। यह जगह शापित है। जो भी यहाँ आता है वो कभी बाहर नहीं जा पाता। राहुल की सांसें तेज हो गईं। क्या वो भी यहाँ फंस जाएगा? तभी उसे पीछे से कोई खींचने लगा। वो मुड़ा, वही औरत। तुम यहाँ हमेशा के लिए रुक जाओगे, उसने कहा। अगले दिन आकाश ने राहुल को ढूंढना शुरू किया। वो गायब था। पुलिस ने मेट्रो सीसीटीवी चेक किया, लेकिन राहुल को कहीं नहीं देखा गया। एक हफ्ते बाद आकाश ने रात की मेट्रो पकड़ी। जब मेट्रो नरकपुरी स्टेशन पर रुकी तो उसने प्लेटफॉर्म पर राहुल को खड़े देखा। राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में जान नहीं थी। यहां मत आना, राहुल ने कहा। यह जगह शापित है, अपीला। और फिर मेट्रो चल दी।